पुराणों में एक रहस्यमय लोक का वर्णन मिलता है, गंधर्व लोक। इसका उल्लेख भागवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत में मिलता है, जहां चारों ओर मधुर संगीत गूंजता रहता है और हवा में दिव्य सुगंध फैली रहती है। यहाँ रहते हैं गंधर्व देवताओं के दिव्य गायक, जिनकी वीणा और गीत इतने मधुर बताए गए हैं कि देवता भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लेकिन इस लोक का सबसे बड़ा रहस्य थी अप्सराएं। स्वर्ग की प्रसिद्ध अप्सराओं में उर्वशी, मेनका, रंभा और तिलोत्तमा का नाम लिया जाता है। वे केवल सुंदर नर्तकियां नहीं थी, बल्कि देवताओं की एक विशेष शक्ति मानी जाती थी। कहा जाता है कि जब कोई ऋषि इतनी कठोर तपस्या करने लगता था कि स्वर्ग का सिंहासन डोलने लगे, तब इंद्र चिंतित हो उठते थे। ऐसे समय किसी अप्सरा को पृथ्वी पर भेजा जाता था ताकि उसके सौंदर्य, नृत्य और मधुर संगीत से उस ऋषि की तपस्या भंग हो जाए। ऐसी ही एक प्रसिद्ध कथा है महान ऋषि विश्वामित्र की। उन्होंने वर्षों तक घोर तपस्या की। उनकी तपस्या की शक्ति स्वर्ग तक पहुंचने लगी। इंद्र को भय हुआ कि कहीं ये देवताओं के लिए संकट न बन जाए। तब उन्होंने स्वर्ग की अत्यंत सुंदर अप्सरा मेनका को पृथ्वी पर भेजा। मेनका वन में पहुंची। उसने अपने नृत्य, सौंदर्य और मधुर संगीत से पूरे वातावरण को मोहक बना दिया। धीरे धीरे ऋषि विश्वामित्र का ध्यान भंग हुआ और उनकी वर्षों की कठोर तपस्या टूट गई। लेकिन कुछ समय बाद जब विश्वामित्र को अपनी भूल का एहसास हुआ, तो उन्होंने फिर से कठोर तपस्या आरंभ कर दी। इस बार उनकी तपस्या पहले से भी अधिक प्रबल होने लगी और उन्होंने एक और अप्सरा, रंभा को भेजा। जब रंभा वन में पहुंची, क्रोध में आकर उन्होंने रंभा को श्राप दिया, तुमने मेरी तपस्या भंग करने का प्रयास किया है, इसलिए तुम हजारों वर्षों तक पत्थर बनकर यहीं पड़ी रहो। लेकिन हर बार अप्सराएं सफल नहीं होती थी। एक कथा में बताया जाता है कि जब महान ऋषि नारद तपस्या कर रहे थे, तब इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सराएं भेजी। लेकिन नारद अडिग रहे और उनकी तपस्या नहीं टूटी। इसी प्रकार ऋष्यशृंगा की कथा भी प्रसिद्ध है। रामायण में वर्णन मिलता है कि उन्हें वन से बाहर लाने के लिए सुंदर स्त्रियों और नृत्य का सहारा लिया गया, जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई। एक कथा ऋषि पराशर की भी मिलती है। उनका मिलन सत्यवती से हुआ, जिससे आगे चलकर महान ऋषि व्यास का जन्म हुआ। इन सभी कथाओं से समझ आता है कि गंधर्व लोक केवल संगीत और नृत्य का लोक नहीं था, बल्कि देवताओं की उस रहस्यमयी योजना का भी हिस्सा था, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखा जाता था। ऐसी ही स्टोरी के लिए वीडियो को लाइक और पेज को सब्सक्राइब जरूर करें।